राणा जीएस सेंटर में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आप सीखेंगे कि केवल इन दो बातों से 1% और 10% जान लेने से कोई भी सवाल हो, कितना भी प्रतिशत निकालना हो, कितनी भी बड़ी संख्या हो, कैसे उसका प्रतिशत निकाल लेंगे और निकालने की ज़रूरत भी ना पड़े, वैसे ही पहचान लेंगे। कई तरह से इसमें बताएंगे। आइए देखते हैं कैसे ट्रिक काम करती है। पहले सीख लेते हैं 1% और 10% का पता कैसे चलता है। 1% के लिए 2 अंकों पे दशमलव और 10% के लिए 1 अंक पे दशमलव लगाएंगे। अब 1% ज्ञात करते हैं इसका। 1% हुआ इसका 1.25। 1% हो गया। 3429 का 1%, 2 अंकों पे दशमलव लगाना है, 34.29 हो गया। इसमें दशमलव पहले से ही लगा है तो 2 अंक और इधर बढ़ा देंगे, 1.264, ये हो गया 1%। यहाँ दशमलव से पहले संख्या ही नहीं तो कहाँ बढ़ाएंगे, अब 0 लगा के बढ़ा देंगे, 0.00, ये 2 अंक बढ़ गए। अब ये संख्या जो यहाँ दशमलव के इधर है इसको यहाँ रख देंगे 0.5, ये सब हो गए 1%। अब 10% ज्ञात करते हैं, ये तो 1% थे। इसी संख्या का 10% केवल 1 अंक पे दशमलव लगाते रहेंगे। 1 अंक पे दशमलव लगाया तो हो जाएगा 10%, जैसे 12.5, ये 10%। और इसमें 342.9, 10%। इसमें हो जाएगा 12.64, क्योंकि यहाँ एक दशमलव पहले से लगा था, एक इसमें 4 के बाद दशमलव लगा है पहले। यहाँ भी 2 अंकों पे दशमलव पहले ही लगा है तो 1 अंक, यहाँ 2 अंक बढ़ाए थे हमने 1% में, यहाँ 1 अंक बढ़ाएंगे, 1 अंक ये बढ़ गया और इसी संख्या को 0.5 को रख देंगे, ये हो गया 10%। इस प्रकार आप जान गए कि 2 अंकों पे दशमलव लगाकर 1% और 1 अंक पर दशमलव लगाकर 10% ज्ञात हो जाता है। बस इसी ट्रिक से, इसी विधि से कुछ भी संख्या दी हो, कितनी भी धनराशि हो, संख्या हो, प्रतिशत निकल आएगा। आइए देखते हैं कैसे। 342 का 11% बताइए कितना होता है। अब इसमें हमें 10% भी जानते हैं निकालना और 1% भी जानते हैं निकालना, दोनों को निकाल के जोड़ देना है। 342 का 10% हुआ कितना, 1 अंक पे दशमलव लगाएंगे, 1 अंक पे, और इसमें 2 अंक पे, ये बार बार इसलिए लिख रहे हैं ताकि आपके याद हो जाए। तो 34.2 हो गया 10%। 1% पे दशमलव लगाएंगे 2 अंकों पे तो ये हो जाएगा 3.42, दशमलव की सीध में दशमलव आएगा। इसको जोड़ देंगे, जब जोड़ेंगे ऊपर अंक कम है तो 0 लगा के बराबर किया, 2 और 4 और 2 6, दशमलव के सीध में दशमलव 7 और 3, 37.62 आया। 62 तो नहीं बोलते इसको, 37.62 इतना आया। कहाँ है, ये रहा 6 में, यही उत्तर हुआ। बहुत आसान ट्रिक है। एक और तरीका है, इकाई की इकाई में गुना करके देख ले, यदि एक ही विकल्प में मिलता है तो उत्तर वही होगा। जैसे 2 का 1 में गुना किया, इधर इकाई में 2 है, इधर 1 है, तो इकाई पे 2 आएगा, किस में है, ये तो 2 में है, इन 2 में ही उत्तर है। यदि 1 होता तो करने की ज़रूरत नहीं थी, बस इसी को निशान लगा देते। अगला सवाल देखते हैं, आइए। 134 का 12%। पहले इकाई का इकाई में गुना करके देख लीजिए, 4 दूना 8 आया। 8 किस में है, इसमें यही उत्तर है, आंख बंद करके लगा दीजिए, आ तो यही जाएगा। मगर सीखना तो हमें 10 से और 1 से है। ये भी ट्रिक बहुत बेहतरीन है कि इकाई का इकाई में गुना करके देख ले, जहाँ मिले वही उत्तर है प्रतिशत निकालने में। अब 10 और 1 से कैसे निकालेंगे, यहाँ 12 है तो 10 निकालेंगे, फिर 2 निकालेंगे, उनको जोड़ देंगे। 10 में 1 अंक पे दशमलव और 2 में यानी इकाई पे 2 अंक में दशमलव। तो 134 का 1 अंक पे दशमलव लगाया है, 10% हो गया। अब 2 और जोड़ना है इसमें, तो 1-1% करके, क्योंकि छोटी संख्या है, 9 होगी तो दूसरा तरीका है,
छोटी संख्या है तो 1.34 और 1.34, ये 1-1% 2 बार जोड़ दिया हमने, ऊपर 0 रख के बराबर कर लिया 8 और 4 और 6 10, 4 3 7 और 3 10 की 0, हासिल 1, 3 और 2 5 और 1 6 और 1 दशमलव की सीध में 2 अंकों पे दशमलव, 16.8, ये रहा उत्तर। वही ट्रिक थी, बहुत बेहतरीन ट्रिक है, 4 दूना 8, यहीं पे उत्तर है। अब अगला प्रश्न देखिए, 12,421 का 19% ज्ञात कीजिए। अब वो इकाई वाली ट्रिक यहाँ फेल हो जाएगी। देखिए 9 का इकाई 1 में गुना करेंगे 9 आएगा, मगर यहाँ तो चारों में 9 दिया है। अब आगे बढ़ेंगे, 10 और 1 वाली ट्रिक काम करेगी। यहाँ 9 दिया है इकाई पे, अब 9 बार लिख के जोड़ेंगे तो भी काम बड़ा हो गया, 9 से गुना करेंगे तो गुना में गड़बड़ हो सकती है, इसलिए सीधा इसको 20 मान लेते हैं। 20%, 1% ज़्यादा मान लिया, उसको घटा देंगे। अब पहले हम 20% निकाल लेंगे, 10% 2 बार लिख के जोड़ लेंगे। ये 10% का नियम है, 1 अंक पे दशमलव, तो 124 और 2 12,442 था, तो 1242.1 हो गया 10%। फिर 42 का 21 का हमने लिखा 1242.1, ये 10%, और ये 10%, 20% हो गया। इसको जोड़ लेंगे, 2 4 8 4 और 2, इतना आ गया। 1% ज़्यादा है, इसमें से 1% घटाएंगे, यहाँ दशमलव है इस पे सीध में, 1% में 2 अंक पे लगता है दशमलव, तो 2 अंक पे 2 दशमलव लगा के 2 अंक पहले ही लिख दो, ये लिख दिया 2 1। फिर लिखेंगे यहाँ 4 के नीचे 4 और यहाँ पर 2 और 1, ये संख्या आ गई। क्योंकि इसमें 1% ज़्यादा था, हमने पहले ही लिया था, तो 1% ये घटा देंगे। अब अंक बराबर कर लेंगे 0 लगा के, 10 में से इधर से लिया हासिल, तो 10 में से 1 गया, 9 बचे, यहाँ 1 रह गया, 11 हो गए, तो 11 में से 2 गए तो 9 बचा, दशमलव की सीध में दशमलव। यहाँ 4 में से हासिल लिया था, 3 बचे, 13 हो गए, 13 में से 4 गए, यहाँ भी 9 बचा। यहाँ 7 रह गए, 7 में से 2 गया तो 5 बचा, 4 में से 1 गया, 3 बचा, और यहाँ 2, तो 2359.99, देखे किस विकल्प में है, 2359, ये रहा। बहुत आसान ट्रिक है, इसे आप अभ्यास कीजिए और इकाई से इकाई की गुना करके चेक कीजिए। यदि 1 से ज़्यादा विकल्प है तो फिर इसको अभ्यास कीजिए, और इससे बेहतर ट्रिक नहीं प्रतिशत ज्ञात करने की। थोड़े से अभ्यास से इसको कलम पेन की कोई ज़रूरत नहीं होगी, और वैसे ही आप करने लगेंगे। यदि दशमलव लगा हो संख्या में, जो धनराशि दी हो उसमें पहले से ही दशमलव लगा हो, तो उतना ही दशमलव को आगे बढ़ा देंगे, जैसा हमने 1%, 10% में बताया है। बस इतना ही अंतर है। जय हिंद।